अभी तक आपने देखा कि किस तरह अमृता चुड़ैल ने विशेष पर रहम खाकर उसे अपना बेटा बना लिया और उसको पाल पोसकर बड़ा किया। उसके बाद अच्छी नौकरी मिल जाने के कारण उसी के गांव की ही लड़की सुलेखा के साथ विवाह कर दिया। किंतु उसके बाद उसने महसूस किया कि अब विशेष पहले से ज्यादा व्यस्त हो जाने के कारण उसको पूर्ण समय नहीं दे पाता। इसलिए उसने वापस चुड़ैल लोक जाने का निर्णय ले लिया। अब आगे। अमृता चुड़ैल चुड़ैल लोक में अपने लोगों के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रही थी। लेकिन जब भी वह किसी दूसरी चुड़ैल को अपने बच्चे के बारे में बात करते सुनती तो उसे अपने बेटे विशेष की बहुत याद आती। दूसरी तरफ धरती लोक पर विशेष भी अमृता के बिना रहने की आदत डाल रहा था। लेकिन आज भी कोई भी काम करने से पहले उसके मुंह से यह निकल ही जाता, मां से पूछ लेते हैं। और उसके बाद खुद को समझाता हुआ वह कहता, मुझ जैसे अभागे की मां भला मेरे साथ कहां, और अपने आंसू पोंछ लेता। जब तक अमृता वहां थी तब तक सुलेखा को किसी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता था और वह आराम से जहां चाहती वहां चली जाती, जो चाहती वह करती थी। लेकिन चुड़ैल मां के जाते ही घर गृहस्थी के चक्कर में वह पूरी तरह से फंस गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह सब कुछ कैसे संभालेगी। इस बीच विशेष 2 बच्चों का बाप भी बन गया था। उसकी बेटी समता डॉक्टरी शिक्षा प्राप्त कर रही थी और बेटा अमिताभ इंजीनियरिंग कर रहा था। अमृता अपने इन पोते पोतियों से मिलने बिना विशेष को बताए अक्सर आती रहती थी। एक बार की बात है, जब अमृता अपनी पोती से मिलने उसके कॉलेज गई तो उसने देखा कि उसकी पोती अपने दोस्तों के साथ शराब पी रही है और बहुत ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर क्लब में डांस कर रही है। वह सोचने लगी, विशेष ने कितनी मेहनत करके गांव की जायदाद बेचकर अपनी बेटी को डॉक्टरी शिक्षा दिलवाई है। मुझे अपनी पोती को सही रास्ते पर लाने के लिए कोई न कोई योजना बनानी होगी। इसके बाद वह अपने इंजीनियर पोते से मिलने उसके कॉलेज की तरफ चल पड़ी। वहां उसने जो देखा उसे देखकर तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका इंजीनियर पोता अमिताभ कॉलेज के पीछे एक लड़की के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था और उसके दूसरे दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे। अमृता तुरंत ही वहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में प्रकट हो गई और जोर से बोली, क्या हो रहा है यहां पर? आप सब लोग मेरे रूम में मुझसे मिलिए। मैं किसी को भी कॉलेज में रहने नहीं दूंगा। आप सबको रेस्टिकेट किया जाएगा। अमिताभ और उसके दोस्त प्रिंसिपल को वहां देखकर काफी डर गए और उन्होंने सोचा कि उनके लिए यही बेहतर है कि उस लड़की और प्रिंसिपल दोनों को ही मार दें ताकि किसी को भी इस घटना के बारे में पता न चल सके। सबसे पहले उन्होंने प्रिंसिपल को पकड़ लिया, लेकिन उसके शरीर को छूते ही उन्हें तेज बिजली का झटका लगा और वे बहुत दूर जा गिरे। वे लड़की का गला दबाने लगे तो अमृता ने अपनी जगह से ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर गला दबाने वाले लड़के को आकाश की तरफ फेंक दिया और वह रॉकेट की तरह न जाने कहां चला गया। यह सब देखकर अमिताभ और उसके दोस्त जोर जोर से कांपने लगे और बोले, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। अमृता बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पिता ने कितनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाने के लिए अपनी जमीन जायदाद सब कुछ बेच दिया और तुम यह कर रहे हो? अगर मैंने दोबारा तुम्हें कोई भी गलत काम करते हुए देखा तो तुम्हारे पिता को खबर दी जाएगी। और यह कहकर वह वहां से गायब हो गई। अमिताभ बुरी तरह से डर चुका था। अमृता चुड़ैल के शरीर को छूने से लगे झटके के कारण उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था
और अमृता के शरीर से निकलते हुए लंबे बड़े हाथ उसकी आंखों के आगे घूम रहे थे। उसने प्रतिज्ञा कर ली कि वह जिंदगी में अब कभी कोई गलत काम नहीं करेगा और वह अपने कॉलेज की तरफ चला गया। अब बारी थी विशेष की बेटी समता की, जो कुछ गलत दोस्तों के कारण बहक गई थी और उसे नशा करने की आदत पड़ चुकी थी। पर वह अपनी सहेली करुणा को बहुत प्यार करती थी और उसकी हर बात मानती थी। अमृता चुड़ैल उसके पास उसकी सहेली करुणा बनकर गई और बोली, समता, तुम्हें पता है हम लोग जहां से नशे की दवाइयां खरीदते हैं वहां पर पुलिस की रेड पड़ गई है और उन लोगों ने तुम्हारा नाम पुलिस को बता दिया है। जल्दी ही यहां पुलिस आने वाली है और अगर उन्होंने यहां पर आकर तुम्हारा चेकअप किया तो उन्हें यह पता चल जाएगा कि तुम नशे की आदी हो। मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि पुलिस इंस्पेक्टर मेरे अंकल हैं और उन्होंने कहा है कि यदि तुम अपने आप को डी एडिक्शन केंद्र में भर्ती करा लोगी तो वे लोग सोचेंगे कि तुम अब यह नशे की आदत छोड़ना चाहती हो और तुम्हारे ऊपर कोई केस भी नहीं बनेगा। समता अपने माता पिता की बहुत इज्जत करती थी और उसे यह भी पता था कि उन्होंने कितनी मेहनत से उसे यह कोर्स कराया है, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उन्हें कोई भी दुख पहुंचे। इसलिए वह डी एडिक्शन केंद्र में भर्ती होने के लिए तैयार हो गई। डी एडिक्शन केंद्र से वह 6 महीने तक बाहर नहीं जा सकती थी। उसका इलाज शुरू हो गया और अमृता चुड़ैल करुणा के रूप में डी एडिक्शन केंद्र में उसकी रात दिन सेवा करने लगी। धीरे धीरे 4 महीने का समय बीत गया था और समता काफी बदल चुकी थी। एक दिन समता बोली, सुनो करुणा, तुम पिछले कई महीनों से मेरे साथ ही मेरी सेवा कर रही हो और तुम्हारी वजह से ही मैं पूरी तरह से ठीक हो पाई हूं। लेकिन तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें इसके लिए स्वीकृति कैसे दे दी है? मैं रात दिन सोते जागते जब भी आंख खोलती हूं मुझे तुम मेरे सामने दिखाई देती हो। करुणा हंसने लगी और बोली, तुम्हें यही समझाना चाहती हूं कि तुम अपने आप को पूरी तरह से संभाल लो और जो गलती हुई है उसे भूलकर एक अच्छी जिंदगी शुरू करो। तुम्हें अपने पापा विशेष का नाम बहुत रोशन करना है। समता सोचने लगी कि करुणा को उसके पापा की इतनी चिंता क्यों हो रही है। एक दिन अस्पताल की नर्स आई और समता को लेकर चली गई। जब समता लौटकर आई तो बहुत डरी हुई थी और हैरानी से करुणा की तरफ देख रही थी। अचानक वो बोली, तुम कौन हो? तुम मेरी सहेली करुणा नहीं हो। मेरी सहेली करुणा अभी अभी मुझसे मिलने आई थी। यह सुनते ही अमृता बोली, प्यारी बेटी समता, मैं तुम्हारी दादी हूं। मेरा नाम है अमृता। शायद तुमने अपने पिता विशेष के मुंह से मेरा नाम सुना होगा। मैं एक चुड़ैल हूं और मैंने ही तुम्हारे पिता को पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं तुम्हारी दादी हूं। समता बोली, दादी मां, हम लोग रात दिन पापा से आपके किस्से सुनते हुए बड़े हुए हैं। हमें पता है कि आपने हमारे पापा को उस समय संभाला था जिस समय सारी दुनिया ने हमारे पापा को अकेला छोड़ दिया था। हम अपने रास्ते से भटक गए थे दादी मां। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके कारण आपके बेटे को कोई भी कष्ट हो। अमृता ने समता को अपने गले से लगा लिया। तभी वहां समता से मिलने उसका भाई अमिताभ भी आ गया और जब उसने अमृता चुड़ैल को वहां देखा तो वह डरकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, समता, उससे दूर हट जाओ, वह चुड़ैल है, वह तुम्हें मार डालेगी। समता हंसते हुए बोली, अरे यह अमृता दादी है, वही जिनकी कहानी पापा हर समय सुनाते रहते हैं। यह सुनते ही अमिताभ दौड़ता हुआ उनके गले लग गया और बोला, अमृता दादी, मैंने आपकी इतनी बातें सुनी हैं कि हर समय मैं आपसे मिलना चाहता था।
आपने मुझसे बहुत बड़ी गलती होने से बचा लिया। आप तो परियों से भी ज्यादा प्यारी हैं। अमृता की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। अमृता ने उन दोनों से वादा लिया कि वह इस घटना के बारे में विशेष को कभी नहीं बताएंगे। उन लोगों ने अमृता से कहा, हम एक शर्त पर आपकी यह बात मानेंगे, जब आप पापा के पास उनके जन्मदिन पर हर साल मिलने आएंगी। अमृता ने दोनों की बात मान ली और फिर सब लोग खुशी खुशी रहने लगे और अमृता अपने बेटे विशेष के जन्मदिन पर हर साल अपने परिवार से मिलने आने लगी। जल्दी ही समता एक बड़ी ही प्रसिद्ध डॉक्टर बनी और विशेष का बेटा अमिताभ इंजीनियर। उन्होंने एक बहुत बड़ा घर बनवाया जिसका नाम रखा अमृत विला और सब खुशी से रहने लगे।